नमस्कार। एक विशाल मंदिर के प्रांगण में 4 महात्मा साधनारत हैं। एक विशाल लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये साधना की जा रही है और साधना करते हुए कई दिन व्यतीत हो जाते हैं। एक दिवस अचानक जो साधना कर रहे महात्मा हैं, उनमें जो सबसे कम उम्र के महात्मा हैं, या ये कह लें जिन्होंने अभी साधना सीखी है, शुरू की है, उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो मंदिर की धर्म पताका की ओर देखने लगते हैं। दरअसल उस दिन मंदिर की धर्म पताका बहुत जोर जोर से हिल रही थी, तो वो उसे देखते हुए कहते हैं कि ये धर्म ध्वज बहुत जोर जोर से चल रहा है। अब बारी दूसरे महात्मा की थी, जो उनसे ज्यादा अनुभवी थे, तो उन्होंने कहा, नहीं, दरअसल ये हवा है जो बहुत जोर जोर से चल रही है। अब बारी थी तीसरे महात्मा की, जो ज्यादा वरिष्ठ थे, अनुभवी थे। वो कहते हैं, वत्स, ये और कुछ नहीं, ये मन है जो चल रहा है। अब बारी थी महात्मा की, जिनके निर्देशन में ये साधना रखी गई थी। वो अपने नेत्र खोले बिना मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वास्तव में ये वाणी है जो चल रही है। ये तो मात्र एक छोटा सा प्रसंग है जो एक परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। क्या आप इस प्रसंग का भाव समझ पा रहे हैं? किसी भी प्राप्ति के लिए लक्ष्य और लक्षण का समान होना बहुत आवश्यक होता है। यदि लक्ष्य और लक्षण समान हो तो प्राप्ति निश्चित है। लक्ष्य हमारे दूरगामी होते हैं, इन्हें समय चाहिए होता है। ये हमारी परीक्षा लेते हैं और हमारी परीक्षा होती है हमारे लक्षणों से। हमारे लक्षण और कुछ नहीं, मात्र मन, वचन और कर्म का संयम है। हमारे मन, वचन और कर्म अगर एक ही दिशा में हैं और लक्ष्य के समानांतर चल रहे हैं तो सफलता निश्चित है। परिस्थितियां समय के अनुसार घट सकती हैं, बढ़ सकती हैं, कठिन हो सकती हैं, नरम हो सकती हैं, किंतु परिस्थितियां बनती जरूर हैं। मन विचलित होता जरूर है। संकल्प कभी दृढ़ होते हैं तो कभी संकल्प नरम पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, किंतु हमारे कर्म इसका नियंत्रण मात्र और मात्र हमारे ही हाथो't में होता है। हमें अपने कर्म को नियंत्रित रखना है, हमें अपनी वाणी को नियंत्रित रखना है। मन में क्रोध आ सकता है, मन विचलित हो सकता है, मन दुखी हो सकता है, मन जरूरत से ज्यादा खुश हो सकता है, किंतु हमारी वाणी संयमित रहनी चाहिए। और यदि हमारे कर्म पर हमारा नियंत्रण बना रहा तो हम अपने मन में उठने वाले उद्वेगों को अपनी वाणी में अर्थात अपने कर्म में कभी परिवर्तित नहीं होने देंगे। और हमारे कर्म का ये संयम हमारे मन को जरूर स्थिर करेगा, हमारे संकल्पों को जरूर दृढ़ करेगा और हमारी सफलता अवश्य निश्चित हो जाएगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि लक्ष्य और लक्षण को समान रखो तो सफलता निश्चित है। नमस्कार।